गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ हेल्प पेपर। तो देखिए हमारा जो है एस डी आर बुक चल रही है और चैप्टर चल रहा है लाभ हानि। तो इसके मैं 62 सवाल करा चुकी थी। ठीक है भाई। और देखिए आज सवाल नंबर 63 होगा। तो सीधा अपने सवालों की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 63 की तरफ। उससे पहले हम एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, तो देखिए तुम्हारे स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है a प्लस 1/a बराबर 4 दिया है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16, ठीक है, और क्या कर देंगे -2। तो आंसर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब वो मैं तुम्हें बताऊँ कहाँ से आ जाता है। इसका फॉर्मूला यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी, हाँ, तो ये वहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। ठीक, तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए। तो देखो ये मैंने अब ये जब इसका मुझे वैल्यू चाहिए तो ये इधर प्लस में तो इधर पहुंचेगा माइनस में, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2ab, और बराबर में कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ तो है। अब यहाँ देखो करो, तुम्हारे पास क्या है, ये इसका मान a प्लस बी का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग 16। अब माइनस कितना करना है 2। ये a भी है, तो एक ही जब तुम गुणा कराओगे 1/, इससे तो ये कट गया, तो एक ही तो बचा, तो 2 ही का ना, 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना सारा प्रोसेस करने से बजाय लेकिन समझ लेना इसको, सही है। जब भी ऐसा सवाल देखे प्लस वाले से प्लस वाला पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, वर्ग में पूछ रहा है तो सीधा वर्ग करो और -2 कर दो, तो आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, अब सीधा अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए पढ़ेंगे सवाल नंबर 63 कह रहा, ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर तथा 18% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 570। ठीक है, तो यदि उसे कितने परसेंट के हानि पर बेचा जाए 12% की हानि पर। देखो जब भी अलग से पूछवाता है ना कितने परसेंट के लाभ पे बेचा जाए, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, क्रय मूल्य निकालना ही है। अच्छा एक बार बताओ, शुरू में कितने परसेंट के लाभ पे बिका रहा है 12%, क्योंकि उसने तुम्हें दिया है विक्रय मूल्य का अंतर। कितना दिया है 570, ये विक्रय मूल्य का अंतर है, तो इधर भी विक्रय मूल्य का अंतर ही रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे। तो उसने कहा यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा 120 होगा या नहीं होगा। आगे पढ़ो, कह रहा है तथा 18% की हानि, तो 18% की हानि का मतलब कितना होगा 88, सॉरी 82। सही है, दोनों विक्रय मूल्य हो गए। इसने कहा इनका अंतर दिया तो मैं भी इनका अंतर रखूं, तो इनका अंतर रखोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38। सही है, 38 आएगा नहीं आएगा। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा 11, 11 में 60 गया 3, इसका मान इतना आ गया। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100, 100 भाग का मान निकालो पहले। देखो यहाँ काट लो पहले, 2 से काटोगे 19 बार, 2 से यहाँ काटो 50, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 0 का 0, तुम भी इतना कराओ 1 और 2, 2 0, 5 तिया 15, यानी कि क्रय मूल्य कितना मिला 1500। लेकिन वो तुमसे कह रहा है यदि उसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए 12% के लाभ पर। सही है, एसपी पूछ रहा है तुमसे। अब मैंने तुम्हें बताया था, तो क्या रखते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो जोड़ के तुम्हें पता। अब एक बात बताओ, 12% की हानि, तो 12% की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 88। अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य ही ऊपर रखेंगे, तो कितना हो गया 88/100। क्योंकि अगर मैं वैसे करती ना ये 100% का मान फिर 88%, तो 2 लाइन लग जाती, तो मुझे उससे बचना है। तो 15 अट्ठे कितना हो गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, हाथ से लगे 12, 15 अट्ठे 120 और 12 कितना हो गया 132। यानी कि उसे कितने में बेचना पड़ेगा वो 12% की हानि पर 1320 में। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आया हो। और भाई समझने की कोशिश, पहले पूरी वीडियो पढ़ा करो, क्योंकि एक या दो सवाल से तुम टीचर की उसका पता नहीं लगा सकते हो कि हाँ टीचर कैसा पढ़ाता है। तो कृपया करके क्लास पूरी करके देखा करो भाई। सवाल नंबर पढ़ेंगे 64। कह रहा है किसी वस्तु को 25% के लाभ पर तथा 37.5% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है 1250। तो ये कह रहा है उसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो कितना होगा। देखो ये कितना है, अच्छा मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ, यहाँ समझो एक बार। मैं एक बात यहाँ कहूँ, अभी जैसे मैंने पीछे कहा था, जैसे पीछे था 20% का लाभ और क्या था 18% की हानि। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये दिया है 200, मैं इसे कितने अधिक में बेचने की बात कर रही, मान लो 64 रुपये अधिक में बेचने की बात कर रही, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 264।
तो अभी पीछे जब हम रख रहे थे तो क्या रख रहे थे, कम या अधिक रख रहे थे या नहीं रख रहे थे? तो बात तो वही है, इनका अंतर ही तो क्या होता है, कम या अधिक होता है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी रख सकती हूँ। यहाँ देखो कितने रुपए का अंतर है, 1250, यानी कि इतना कम या अधिक की बेचने में की बात कर रहा है। और एक पे लाभ है एक पे हानि, तो जोड़ के रख दो, क्योंकि देखो पीछे भी इतना यही आ रहा था, एक पे हानि था एक लाभ पे, 20 और 18 के जोड़ोगे 38 हो गया। तो ऐसे मैं यहाँ इसको जब रखूंगी 25 और 37.5 को तुम जोड़ोगे तो 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि कितना आ गया, 62.5। अब तुम्हें क्या निकालना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने बताया था किससे गुणा करा दो, 100 से। पॉइंट हटाओगे, ये 0 लगाओगे। बताओ ये 25 से कट रहा है, 25 दूनी 50, 12 बचा और 25 पंजे 125, 25 चौका 100। भाई इसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ काटो, 25 पंजे 125, 0 का 0 गुणा कराओ तो 0 0 4 पंजे 20, यानी कि जो तुम्हारा क्रय मूल्य है वो कितना निकला है, 2000। लेकिन वो इस पे क्या 12% लाभ कमाने की बात कर रहा है। ये कह रहा है अगर उसे 12% के लाभ पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एसपी पूछ रहा है, तो एसपी बराबर क्या रखते हैं, क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है तो 10% में यहाँ विक्रय मूल्य रखते हैं। 12% का लाभ तो कितना, 112/100। अब यहाँ देखो इससे ये कट गया तो ये वाला 0 लगाओ, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, आंसर कितना आ गया, 2240। कहीं कोई गलती कर दी क्या, एक बार देख लेते हैं। 0 को ये काटा मैंने 25 से 25 बार, 25 चौका 100, 40 बार, 25 पंजे 125, 0 का 0, कितना निकला, 2000। अब वो इस पर जो है 12% लाभ कमाने की बात कर रहा है, तो 2000 गुणा 112/100, 2 0 2 0 खत्म, 0 का 0। हाँ तो यही आएगा आंसर, कितना आ गया, 2240। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 65 पढ़ेंगे। कह रहा सोनू ने एक बाइक को 13.5% की हानि पर बेचा। वह अगर इसे कितने रुपए अधिक में बेचता, 8,900 रुपये में अधिक में बेचता, तो उसे जो है 31% का लाभ होता। तो 31 और 13 जोड़ लो, 31 और 13.5 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 5, क्योंकि लाभ और हानि होती है तो उन्हें जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4, यानी कि कितना, 44.5। अब निकलवाए या ना निकलवाए, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लो, गुणा करा देंगे 100 से, ये गया इधर। ठीक है, अब काट लो, देखो 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8, थोड़ा सेंसिटिव लगाया करो। देखो इससे कट गया इतना 2 बार और ये वाला 0, तो ये दो कितने 0 हैं, ये 3 0 और एक ये 4 0, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना निकला है, 20,000। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है उसने उसे कितने रुपए में बेच दिया, 20,740, यानी कि 20,740 में बेच दिया। तुम खुद ही बताओ ये कितने का यहाँ लाभ हो रहा है, बताओ 740 का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो ये पूछ रहा लाभ या हानि परसेंट। अब तुम्हें खुद पता चल गया लाभ हो रहा है तो हानि का तो कोई मतलब नहीं, परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। इस वाले 0 को बचा के रखो, 2 से काटो ओनली, तो 2 3 6 2 7 14 बटे में 1 0 तो 0.1, यानी कि कितने परसेंट का लाभ। भाई लाभ के लिए मैं प्लस का चिन्ह यूज कर दे रही हूँ, तो 3.7% का क्या हो गया, लाभ। नेक्स्ट सवाल नंबर 66 पढ़ेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पे बेचता है। देखो यहाँ समझो, 10% का मतलब यानी कि 90% पे, तो ये हानि तो हो गई, 10% की हानि। उसने बच्चे को इल्झाने की वजह से क्या कह दिया कि 10% कम पे बेचता है, ये नहीं कहा कि उसे 10% की हानि पे बेचता है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि उसने उसे कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 332 रुपये अधिक में बेचा जा होता, तो उसे कितने का लाभ होता, 20%। पहले क्या हो रही थी, 10% की हानि, अब क्या हो रहा है, 20% का लाभ। टोटल जोड़ो तो कितना हो गया, 20 और 10 30। क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100, इससे कट गया, काटो यहाँ पे, कटेगा क्या, देखिए ये नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 0 से 0 काट दो, तो तुम्हारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया है, 332 और 1 0 ये वाला, और बट्टे कितना आ गया, 3। ठीक है, क्योंकि आगे भी तो हमसे पूछा गया है। तो अब आगे पूछो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, एसपी। तो एसपी बराबर क्या रखते हैं, क्रय मूल्य, और आरंभिक कितने परसेंट की हानि हो रही थी, 10%, तो क्या हो गया 90/100।
ठीक है, एक इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से यहाँ काटो, 3 तिया 9, अगर यहाँ नहीं कटता तो यहाँ काट लेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक बार हमेशा पॉइंटों में चेंज करें फिर यहाँ के वही कटे, तो फायदा क्या। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि उसे कितने रुपए में बेचेगा वो, 996 रुपये में। देखिए जो सवाल नंबर 67, 68 और 69 हैं, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब सारे एक जैसे ही सवाल है तो इनमें क्या टाइम वेस्ट करना। हम देखते हैं आगे के सवाल। ओ भाई आंसर जरूर कमेंट्स क्या करो करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मत सोचा करो कि आंसर गलत होगा या सही होगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 70। देखिए सवाल नंबर 70 से जो है हमारे दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएगी, मतलब उनका जो विक्रय मूल्य होता है वो समान होता है, ठीक है। चाहे वो जैसे मैं कह दूँ एक वस्तु को मैं कितने % के लाभ पे बेचूँ, 20% के लाभ पर। एक दूसरी वस्तु को मैं किस पे बेचूँ, 20% की हानि पर। लेकिन उसके बाद भी जो इनके विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी वो कैसा है, समान। आई बात समझ में। तो देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे, कैलकुलेशन है बाकी कुछ नहीं, अगर ध्यान से समझ लिया तब। देखते हैं, देखो पढ़ो। ये कह रहा है राहुल 2 हेलमेट 1232 प्रति, मतलब 2 हेलमेट लिए हैं 1232, प्रत्येक का रेट कितना है, 1232। भाई ये पहला हेलमेट है और ये दूसरा हेलमेट है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ। दोनों कितने रुपए के खरीदे हैं, 1232 रुपए के, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता चल ही रहा है कि इनका एसपी कितना हो जाएगा, जोड़ लोगे तो। आगे पढ़ो, वो एसपी बाद में कर लेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है उसने एक पे कितने का, 12% का लाभ ले लिया, और दूसरे पे क्या किया उसने, 12% की हानि ले ली। सही है, ये बात कर रहा है तुमसे। अच्छा देखो यहाँ समझो एक बार, इधर बात करूंगी मैं क्रय मूल्य की, इधर बात करूंगी मैं विक्रय मूल्य की, ठीक। ये बताओ दोनों प्रत्येक का जो मूल्य था वो कितना था, 1232 और 1232, दोनों का सेम था, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2464, यानी कि सॉरी 2464 कितना हो गया विक्रय मूल्य, सही। अब ये बताओ लाभ हानि निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य। तो इधर क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालेंगे, तुम्हें पता है क्रय मूल्य जब तुम निकाले होते हो तो 100 ऊपर रखो बाकी नीचे रखो, क्योंकि हम जिसका भी मान निकालते हैं वो ऊपर होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100। अगर इसको मैं वैसे कराऊंगी ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वो कैसे, अगर मैं कहूँ तुमसे ये विक्रय मूल्य है कितना, 1232 रुपये, तो पहले पे क्या हो रहा है उसे 12% का लाभ, तो 12% का लाभ यानी कि 112% का मान इतना हो गया। मुझे चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता, 100, यही तो होता है। अच्छा अब इसको काट लो जरा, देखो 8 से कट जाएगा ये, 8 से काटो, 8 ही का ना 8, 8 चौक 32, सॉरी 8 ही का ना 8, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 से यहाँ काटियो, 8 ही का ना 8, 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। अब कट किससे कट रहा है, 14 से कट रहा है अभी भी, देखो 14 ही का ना 14, 14 ही का ना 14, और इससे गुणा कराओगे कितना मिला, इतना, ठीक है। या तो देखो ये वाला तरीका तुम अपना लीजिए, या अगर एक लाइन में करना है तो कैसे करें, जब मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य अपने आप में होता कितना, 100 बटे जो दर % है उसको नीचे रखो, कितने का लाभ था, 12%, तो कितना हो गया, 112। आई बात समझ में। ये वाला काम एक साइड को कर लेना, जिसको इससे करना है वो इससे निकाल के रख दे, ठीक। इसको सॉल्व करा लेते हैं। अब देखो ये किससे कट रहा है, उससे काट लेते हैं हम इसको, तो काटो। 8 से मैंने काटा था यहाँ पे, 8 ही का ना 8, 8 चौक 32, 8 से यहाँ काटा था, 8 ही का ना 8, 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 3 बचा, 8 चौक 32, फिर 14 से कट गया था ये, 14 ही का ना 14, 14 ही का ना 14, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 1100 रुपये। अच्छा अब मैं इस वाली का निकाल लूँ, इस पे कितने की हानि हो गई थी, इसको 12% की हानि, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर 12% की हानि के यानी कि 88, ठीक है। काट लो इसको, देखो ये मुझे पता है 11 से कट जाएगा, तो इसको भी 11 से कटने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। 22 का पढ़ा याद है तो 22 से भी कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110। अच्छा छोड़ो, 11 से ही काटो, 11 अट्ठे 88, 11 से यहाँ काटो, 11 का ना 11, एक बचा 13 हो गया, 11 का ना 11, एक बचा, सॉरी 2 बचा, 11 दूनी 22, ठीक है। अब 8 से काटो, 8 ही का ना 8, कितना बचा 2, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला वो कितना निकला, 1400 रुपये, ठीक है। अच्छा एक बात समझो यहाँ मेरी पहले, ये क्या है, टोटल
विक्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य जोड़ो यहाँ 0 0, 4 और 1 5। उसने दोनों वस्तुओं को खरीदने में कितने रुपए लगाए थे 2500, लेकिन उसे बेचनी कितने में पड़ गई 2464 रुपए में, तो उसे कितने रुपए की हानि हो गई 36 रुपए की हानि। उनने ये पूछा कितने रुपए की हानि हो गई। ठीक है, सही है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए सवाल नंबर 71 पढ़े। कह रहा है दो वस्तुओं में प्रत्येक को 4752 रुपए में बेचा जाता है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तरह तुम्हें पता है आगे पढ़ लो पहले। विक्रेता को एक वस्तु पर बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे पर 28% की हानि हुई। समग्र रूप से लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि हमेशा गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य तुम्हारे पास है लेकिन क्रय मूल्य का होना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ क्रय मूल्य की बात करेंगे, एक तरफ एसपी की बात करेंगे। ठीक है, अब इसने कहा कि प्रत्येक को कितने रुपए में खरीद रहा है 4750 में, 4752 में, लेकिन वस्तुएं कितनी है 2। अब वैसे जोड़ने की बजाय गुणा करा दो किससे 2 से, क्योंकि 2 वस्तु हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि उसने कुल रुपए उस पर कितने खर्च करे हैं 9504 रुपए दोनों वस्तु पे। अब ऐसी मैं बात करती हूँ क्रय मूल्य की। तो देखो जो पहली वस्तु थी, रेट तो दोनों के इक्वल थे, विक्रय मूल्य 4752 इसका था और दूसरी वाली जो थी उसका भी 4752 था, लेकिन क्या था कि इनके क्रय मूल्य अलग अलग थे। ठीक है, तो इसने कहा पहले पे क्या हो रहा है इसे 32% का लाभ। अब तुम्हें क्रय मूल्य निकालना तो 100 ऊपर लगाएंगे, जिसका मान निकालना होता है उसकी वैल्यू ऊपर लगाते हैं। 32% का लाभ तो कितना 132। अब दूसरे की बात करूं, दूसरे पे उसको हो रही 28% की हानि, तो 100 बटे 28% की हानि कितना मतलब 72। ठीक है, अच्छा अब इनकी बस काटा फाटी कर लेनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, काटते हैं। देखो ये संख्या किससे कट जा रही है, ये तो 11 से कट जाएगी तुम्हारा। इसको और देखते हैं 11 से कटती है क्या। तो 11 चौक 44, कितना बचा 3, 35 हो गया, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, कट गया। ऐसे यहाँ काटो 11 से, 11 का ना 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, कट गया। सही है, अब 12 से काटो। ठीक है, अब 12 से काटेंगे तो 12 का रूल क्या कहता है, 12 का रूल यानी कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं 4 और 3। तो ये अगर कोई संख्या 3 और 4 से कट गई वो संख्या 12 से कट जाएगी। अब हमें पता कैसे चले, देखो 4 का रूल कहता है पीछे के 2 अंक 4 से कट जाएं। 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़, यानी कि 4 3 7 और 2 9, यानी कि अगर इससे कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो काटो 12 का ना वो 12 दून 24, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36, कितना बचा 4 और 3 7, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, इतने रुपए में कटा। देखो 2 जीरो थे, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था यहाँ पे 3600। ऐसे यहाँ पे काटो। सही है, अब काट लेते हैं इसको। ये कितना हो गया देखेंगे, ये संख्या 9 से कटती है क्या, 5 और 9 का रूल भी कहता है अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया तो वो संख्या कट जाएगी। तो देखो 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, कट जाएगा। 9 से काटो तो 9 पंजे 45, 2 बचा 25 हो गया, 9 दूनी 18, 7 बचा 72 हो गया और 9 अट्ठे 72। 9 से यहाँ काटो, 9 अट्ठे 72। अब ये संख्या किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी, काटो क्योंकि हाँ 8 से कट जाएगी, काटना जरा 8 से, कितना हो जाएगा भैया 8 छंग 48, 4 बचा 8 छंग 48, इतनी बार कटा और ये वाले 2 0। तो कुल मिला के इसने वस्तु खरीदने पे कितने रुपए खर्च करे, 6 6 12 का 2 हाथ से लगाए, 3 9 6 9 और 1 10, इतने रुपए खर्च करे। लेकिन उनने बेची कितने में थी वो 9504 में, तो उसे कितने रुपए की हानि हो गई। हानि निकालेंगे पहले, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 9 9 का 9, यहाँ कितना बचा 1, धाई ले ली इधर 11, 11 में से 5 गया 6 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 9, तो यानी कि उसे कितने रुपए की हानि है 696 रुपए की। और लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं क्रय मूल्य पर, तो यहीं निकाल देते हैं 102 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, काट लो। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। भाई संख्या किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से यहाँ काटो, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक, अभी भी ये संख्या किससे कट जा रही है? 2 से कटेगी। 2 ही का ना 2 और 2 सत्ते 14, 2 से यहाँ काटो। 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 छंग 12। अब नहीं जा रही तो इसे भाग दो। सही सही है, ये पॉइंटों में आंसर आएगा तुम्हारा, यानी कि 116 बटे कितना 17। अब भाग दो, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, तो कितना बचा 14। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। तो कितना परसेंट आ गया? अब तुम्हें पता है ये हानि हो रही थी, तो ये कितनी आ गई? हानि के लिए मैं माइनस का चिन्ह यूज कर दे रही हूँ। तो कितने की हानि हो गई? माइनस के 6.8% की। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 72। कह रहा है 2 वस्तु में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उनमें से एक वस्तु के विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि। तो कुल लाभ या हानि कितने की है? देखो क्या करना है, एक पर एसपी की गणना करेंगे और दूसरे पर सीपी की। तो ये बताओ, प्रत्येक को 975 रुपये में बेचा जा रहा है, तो दोनों का टोटल रेट कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, चलो गुणा करा लो। 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगाए 7 दूनी 14, 15 का 5, हाथ से लगाए 9 दूनी 18, 19। यानी कि टोटल रुपए कितने खर्च करे उसने? 1950। अब मैं क्रय मूल्य देख लूँ कि टोटल खरीद के कितने में लाया था वो। तो 2 वस्तु थी, एक पहली एक दूसरी, लेकिन दोनों के विक्रय मूल्य कैसे थे? समान। तो 975 और 975। ठीक है, पहली पे उस पर जो है कितने का वो हो रहा था उसको? तो भैया पहली पे हो रहा था उस पर 30% का लाभ, लेकिन मुझे क्रय मूल्य चाहिए, तो 100 कहाँ लगेगा? ऊपर। तो 130। दूसरी पे हो रही है 25% की हानि, तो 100 बटे कितना हो गया? 75। ठीक है, 0 से यहाँ 0 काटो, 13 से काटो। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 6 बचा, 13 पंजे 65। यानी कि वो उसने कितने की खरीदी थी? 750 की। ऐसे यहाँ खरीद करो, देखो 25 से कटेगा, 25 तिया 75। ठीक है, अब यहाँ काटो 25 से, 25 तिया 75। 97 में से 75 घटाओगे तो कितना बचा? 2 और 2 22, ये वाला 5 उतारो। 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225। ठीक है, 3 से काट लो अभी। 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, तो 13 ये और 2 0 ये वाले। यानी कि इस पे कितने रुपए खर्च करे थे इसने? 1300 रुपये। टोटल जोड़ो कितने हो गए? 0 5 7 3 10 का 0, हाथ से लगाए, यानी कि 2050 रुपये में खरीदी थी। तो उसे कितने की हानि हो गई यहाँ पर? तो देखो हानि कितनी हो गई 0। 5 में से 5 गया 0। ठीक, कितना? 100 रुपये की हानि हो गई। और हानि परसेंट चाहिए, तो हानि बटे क्या होता है? क्रय मूल्य, वो परसेंटेज के लिए गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 5 से यहाँ काटेंगे, तो देखिए इसको काट लेते हैं। 5 चौक 20, 5 का ना 5, 5 से यहाँ काट लो, 5 दूनी 10। तो तुम्हारे पास कितना हो गया? मैं यहाँ कर देती हूँ, ये कितना हो गया? 200 और बटे कितना? 41। ठीक है, अब देखो 4 पंजे 20, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगी? 4 बार। ऐसा नहीं करना चाहते ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 41 से किसको भाग देनी है? 200 से। तो ये कितना जाएगा? देखो 4 बार, तो कितना जाएगा? 4 का ना 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा? 36। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पकड़ो, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, तो 4 नम 36 ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ा कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32। तो आंसर कितना आएगा? 4.8% की क्या हो गई? हानि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो पूरा करके देख लेते हैं, इतना आंसर नज़दीक के दे रखे हैं बिल्कुल। तो ये कितना हो गया? यहाँ से 8 बार लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 ही का ना 8। आंसर नज़दीक के हो करें तो पॉइंट के 2 अंकों तक निकाला करो। 8 ही का ना 8, 8 चौक 32, घटाओ कितना हो गया? 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाएंगे और देखो ये कितना आया था? 28। लगभग कितना बार जा रहा होगा? ये 7 बार। ये अगर 5 से ऊपर चला जाए तो इसका 1 यहाँ पर आ जाता है। तो ठीक है, कितने की होगी? 4.9% की हानि। ठीक है, अगर आंसर नज़दीक के हुआ करें तो पॉइंट के 2 अंकों तक निकाला करो। अगर वो 5 से ऊपर चला जाता है तो उसका क्या है? एक इधर ट्रांसफर कर दिया करो।
सवाल नंबर 73 पढ़ेंगे। कह रहा है 2 वस्तु में से प्रत्येक को कितने रुपए पे बेचा जा रहा है? 10,005 पर। देखिए बेचा जा रहा है तो मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर? एसपी की बात कर रही हूँ। ये 2 वस्तु थी तो 2 से गुणा करा दो तो 5 दूनी 10, ठीक है, 2 0 ये ऐसे ही, और 2 का ना 2, यानी कि कितना हो गया भैया? 20,010 में। इधर मैं बात कर लेती हूँ किसकी? क्रय मूल्य की, ठीक है। इधर बात करेंगे किसकी भैया? क्रय मूल्य की। तो देखो रेट दोनों के समान थे। पहली वस्तु का रेट कितना था इसका? 10,005, ठीक है, और दूसरी का भी कितने का था? 10,005 का, ठीक। अब यहाँ देखेंगे इसने कहा कि पहले वस्तु पे जो है उसे कितने का? 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 बटे कितना हो गया? 115। और दूसरी पे हो रही है 13% की हानि, तो 13% की हानि हो रही, तो 100 बटे कितना हो गया? 87। ये तो हुआ। क्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। काट लो इसको। अब मुझे लगता है यहाँ से पॉइंटों में जाने वाला है ये। 5 से यहाँ काटो तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 2 0 ऐसे ही, 5 का ना 5, ठीक है। अब ये कितना हो गया? मैं यहाँ पे इसकी वो करा लेती हूँ, 00। 23 से भाग देना जरा इसको, कितना आ जाएगा? तो देखो भाग इसमें तो दे जाएगा नहीं, 2 अंकों में, ठीक। अगर मैं इसको कितनी बार लेती हूँ? 10 बार, ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को लगता है कि ये जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 बार लेके देखो, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20, नहीं 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया? 18। कितना बचेगा यहाँ से? 16। ये वाला 1 उतार लिया, ठीक है। 3 के पहाड़े में कहाँ जाके 1 बनता है? तो 3 सत्ते 21, देखते हैं। 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी और 14, 2 कितना हो गया? 16। कितनी बार गया ये पढ़ा? यहाँ पे मैंने कितनी बार लिया? 7 बार, और 2 0 ये ऐसे लग जाएंगे। तो ये इससे पूरा कट गया भैया, कितनी बार? ये इससे कट गया 87 बार, और 2 0, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना निकला है? 8700, ठीक है। ऐसे इसको काटते हैं। अब देखो तुम्हें पता लग रहा है कि ये 87 से कट जा रहा है, ठीक है, तो इसको काटेंगे 87 से। तो 87 से काटेंगे, ये कितना हो गया? 8 7 15, छोटा करा लो पहले। तुम्हें पता है संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से यहाँ काट लो। या एक काम करो, सीधा भाग दे दो 87 से, 10005 बटा कितना? 87, ठीक है। भाग दो सीधा, क्या इसमें टाइम वेस्ट करना? सीधा 87 से भाग दो। तो देखो 87 से भाग जाएगी, 1 बार जाएगी, कितना बचा यहाँ पे? 13। ये वाला 0 उतार लिया, तब भी 1 बार जाएगी, कितना हो गया? 87। घटा लो, कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचा? 2, यानी कि 12, 12 से इतना बचा, ये वाला 5 उतार लिया, ठीक है। अब देखो 7 कहाँ पे जाके 5 बनाता है? 5 बार 5 पे बनाता है, तो 5 सत्ते 35 का 5, दिख रहा है ना? तो कितना हो गया? देखो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 कितना हो गया? 43, यानी कि कितनी बार कटा? पूरा पूरा 115 बार कट गया ये। तो ये कितना निकला यहाँ पे? 1 1 5 और 00, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? यहाँ पे टोटल हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया? देखो 2 0 ऐसे ही, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, इतने रुपए में। अब तुम लगाओ यहाँ पे इसको कितने रुपए की हानि हो रही? 190 रुपए की, ठीक है। और लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा हो गया 100, इससे ये कट गया, ठीक है। अब भाग इसमें जा नहीं रही, आंसर मुझे लगता है ये शुरू में पॉइंटों में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ भाग दे लेते हैं किसमें? 190, 0 बढ़ाया है ना, तो किससे? 202 से। तो देखो यहाँ 2 9 18, मेरे को लगता है 9 बार चली जाएगी, 9 दूनी 18 का पूरा चला जाएगा, और 9 दूनी 18, तो ये कितनी बार गया है? 9 बार। घटा लो, कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, यानी कि 82 बचा। फिर से 0 बढ़ाओ, ठीक है, फिर से पढ़ो, 2 चौक 8, लगभग कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 दूनी 8, कराने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट के 4 अंक तक निकालना है, तो कितना आ गया? 0.94% की हानि। भाई देखिए इन सवालों में वैसा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। जितना तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छी होगी उसे इतने ही कम समय में तुम कर पाओगे। देखिए सवाल नंबर 74 पढ़ेंगे।
ये कह रहा है दो वस्तु जो है कितने रुपए में, दो वस्तु में से प्रत्येक को 2508 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, ये एसपी है भैया। जब प्रत्येक में से दोनों को बेचा जा रहा है, जब एक का इतना तो दो का कितना हो गया, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 8 दूनी 16 पूरा और 25 दूनी 50, यानी कि कितना 5016। इधर मैं बात किसकी करूंगी, सीपी की। अच्छा, प्रत्येक का रेट कितना था, 2508 इसका था पहली वस्तु का और 2508 ही दूसरी वाली का था। लेकिन पहली वाली पे उसको क्या हो रहा है, ये कह रहा है पहली वाली पे 14 का लाभ, तो कितना हो गया 100/114, और दूसरी पे उसको 12% की हानि, तो यानी कि 100/88। ठीक है, काट लेते हैं इसको। तो देखो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 से यहाँ काट लूँ 50 बार, या इधर काट लो, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ये संख्या किससे कट जा रही है, 19 दूनी 38, 19 या 57, तो यहाँ पे काट के देखो 19 से, तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 19 से कट जाएगा, काटो इसको 19 से, तो देखो 19 छक्का 114, कितना बचा, घटा लो, 125 में से 114 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचा, और ये वाला 4 था, तो 19 छक्का 114, यहाँ काटो 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 या 57, 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि वो चीज़ उनने कितने में खरीदी थी, 2200 रुपये में। ऐसे यहाँ पे काटो इसको, देखो ये 11 से कट रहा है, तो ये भी 11 से कटना चाहिए। देखो 11 दूनी 22, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ काटो 11 से, 11 अट्ठे 88, 8 से इसको काटो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा, तो 4 और 2 6 बचा, ये नहीं कटेगा मेरे को लग रहा है, पॉइंटों में जाएगा, नहीं कट जाएगा, यहाँ पे काट के इसको छोटा करा लो, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटो, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 2 से यहाँ काट दो 50 बार, तो देखो 0 का 0, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगे 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 कितना हो गया 28। ठीक है, कुल मिला के देख लो कितने रुपए खर्च करें, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, यानी कि 5050 रुपये। कितने रुपए का लॉस हो गया उसको, यहाँ देखो, तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4। ठीक है, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 34 रुपये का। उसे क्या चाहिए, हानि परसेंट, तो हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो इससे ये कट गया, 5 से यहाँ काटो, 5 ही का ना 5, 0 का 0, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 34 दूनी कितना हो गया 68, 34 दूनी कितना हो गया 68, और बटे में कितना है, भाग किससे देनी है, 101 से। अब भाग जा रही क्या, नहीं जा रही, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, तो देखो 6 बार जा रही है ना, कितनी बार जा रही है 6 बार, तो देखो 6 बार इसको देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये 606। ठीक है, अब घटा लो, तो ये देखो पहले ये आंसर टिक ऐसे नहीं कर देना कि 6% 7%, हमेशा 2 अंक तक निकाला करो, तो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 7, 74, फिर 1 0 बढ़ाओ, देखो कितनी बार जा रहा है ये 7 बार जाएगा ना, 7 बार, तो कितना हो जाएगा, जब 7 बार जाएगा, मैंने बताया था दूसरा अंक अगर 5 से ऊपर पहुंच गया तो उसका 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना आएगा 0.7% की हानि। सही है भाई, यहाँ पे क्या होता है कि सारा पूरा सवाल सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में जाके क्या होता है आंसर गलत बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आनी चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 75, कह रहा है दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 962 रुपये में। जब प्रत्येक की बात कर रहा है यानी कि 2 वस्तुएं हैं, एसपी निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि कितना 1924 रुपये में। ठीक है, अब इधर बात कर लेते हैं, पहले की बात करूँ, दोनों का विक्रय मूल्य सेम था, इसका भी 962, इसका भी 962, लेकिन इस पे से कितने का लाभ हो रहा है 30%, तो ये कितना होगा 100/130, क्योंकि अब तो ये समझाने वाली बात रही नहीं है कि 100 कहाँ रखना है। और दूसरी पे क्या हो रहा है, इसको 26% की हानि, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा, जब तुम इसमें से 26 घटाओगे तो कितना बचेगा 74।
ठीक है, अब काटा फाटी है, बाकी कुछ नहीं है। काटो, 0 से 0, 13 से यहाँ काटो, 13 सत्ते 91, 5 बचा, 13 चौका 52, यानी कि कितना आ गया 740। अभी जब ये 74 बचा है तो ये संख्या किससे कट जानी है, 13 से कटेगी। ठीक, 74 से कट जाएगी। देखो 74 ही का ना 74, 96 में से 74 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाओ 2, और यहाँ कितना बचा 2, और ये वाला 2, 2 कहाँ पे जाके 4 कहाँ पे 2 बनाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 पे। तो 74 की अगर मैं 3 से गुणा कराऊँ तो 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगाए, 7 21 और 1 22, यानी कि कितनी बार कट गया इससे पूरा, 13 बार, यानी कितना निकला 1300। ठीक, तो यहाँ हमने कितने रुपए खर्च करे टोटल, 0 4 7 3 10 का 0 हाथ से लगाए, यानी कि 2040। कितने रुपए का लॉस है उसे यहाँ देखो, तो घटाओ, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 20 में से 19 गया, कितना बचा 1, 116 रुपये का। और किस पे गणना करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। इससे कट गया ये, 2 से काट लो 20 को, तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 का ना 4, 4 से यहाँ काटो तो 4 दूनी 8, 3 बच्चा, 4 8 32, 4 9 36, कितना हो गया है। अब यहाँ भाग दे लेते हैं, 2990 में, सॉरी 290 में 51 से भाग देनी है। तो देखो 5 से यहाँ पे कितनी बार जाएगी, ये 5 बार। ठीक है, 5 बार करना, 5 ही करना 5, और 5 पंजे 25, कितना बचा, तो 5 बचा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये देखो 5 सत्ते 35, लगभग 7 बार चला जाएगा, तो 7 ही का ना 7, दिख रहा है ना, 7 पंजे 35, यानी कि 7 बार ज़्यादा हो गया, तो 6 बार जाएगा ये, तो 6 बार इसको दो, 6 का ना 6, मैं इधर लिख दे रही हूँ, कोई दिक्कत, 6 का ना 6, और 6 पंजे 30, कितना बचा, घटा लो इसको, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ भी कितना बचा 4, फिर से 0 लगाएंगे। अब देखो कितनी बार जा रही है, तो 5 अट्ठे 40, 5 में 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट का ये दूसरा जो अंक होता है ना, पॉइंट का दूसरा अक्षर, अगर ये कितना ऊपर पहुंच गया, 5 या 5 से ऊपर पहुंच गया, तो अपना 1 यहाँ ट्रांसफर कर देता है, तो कितना आ गया 5.7% की हानि। ठीक है, आई होप अब ये सवाल काफ़ी सारे मैं करा चुकी हूँ, आपको समझ आ गए होंगे। देखिए जो सवाल नंबर 76 है, इस 76 सवाल को जो है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप लोग इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, उम्मीद है मुझे तुमसे कि तुम इसको कर पाओगे। ठीक, तो भाई वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो।